तो चलिए आज हम बताने वाले हैं आप सबों को विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टा शब्द। उल्टा शब्द किसका नाम उल्टा में क्या होगा और सीधा में क्या होगा। सीधा से हम इसको क्या जानते हैं और उल्टा से उसको क्या जानते हैं। तो बस इसी उल्टा शब्द को आज जानना है। बस आपको अगर इससे पहले आपको बता देते हैं कि आप अगर 10वीं 12वीं का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे 11वें पर्सन जो है वो बहुत ही काफ़ी है। आपको महत्वपूर्ण सवाल हम लेके आते हैं आप सबों के लिए, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अपने क्लास को और बेहतरीन तरीके से और अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल में अभी तक आप नए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दिए ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए आज का क्वेश्चन क्या है कि विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं या उल्टा शब्द किसे कहते हैं। उल्टा शब्द को क्या कहते हैं? विलोम शब्द भी कहा जाता है। विलोम शब्द भी कहा जाता है। तो चलिए इसका परिभाषा क्या होगा कि एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जिसका अर्थ उल्टा, उसको उल्टाने पर भी उसका अर्थ निकले, उसको उल्टाने पर भी उसका अर्थ निकले, उसे विलोम शब्द कहते हैं। उसके बाद देखिए जिसका अर्थ ना निकले तो उसे तो अर्थहीन शब्द ही कहते हैं। अर्थहीन शब्द हमें कहाँ पे मिलेगा? तो बहुव्रीहि समास में मिलता है उसका उदाहरण। चलिए यहाँ पे बात करेंगे कि सरल शब्दों में बात किया जाए तो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताए उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे रात का क्या होता है? दिन होता है। नवीन का मतलब नया होता है, प्राचीन का मतलब पुराना होता है। इसलिए कहा जाता है हिस्ट्री में कि अतीत से वर्तमान, प्राचीन से अतीत से प्राचीन, ये सब कहा जाता है इसलिए क्योंकि इसका उल्टा और सीधा दोनों मतलब होता है। अब बात कर रहे थे आदान का क्या होता है? प्रदान। आदान मतलब आना, प्रदान मतलब देना। वरिष्ठ का होता है कनिष्ठ। वरिष्ठ मतलब बड़े पदाधिकारी होते हैं और कनिष्ठ मतलब छोटे होते हैं। चलिए अब बात कर रहे थे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। 20 से 25 क्वेश्चन आपके पास होंगे और 20 से 25 क्वेश्चन में मतलब आप समझ लीजिए कि 250 से 300 क्वेश्चन आपके सामने आ गया। यही 20 से 25 क्वेश्चन में आप समझ जाइए कि 250 से 300 क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्योंकि हम मेन टॉपिक यहाँ पे लेके आए हैं। स्टार्ट होता है आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? श्री गणेश का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? श्री गणेश करना यानी कोई काम को हम स्टार्ट करते हैं या शुरुआत करते हैं तो उसको कहते हैं श्री गणेश करना, यानी काम को श्री गणेश कीजिए। तो इसका आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? इति श्री। क्या हो जाएगा? इति श्री, यानी इसको काम को खत्म करना। तो यहाँ हो गया आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कहता है? कृतज्ञ का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? कृतज्ञ का क्या होता है? इसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा, आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही होगा, वो कौन सा होगा? तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, कृतज्ञ। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कहता है? तीसरा में कहता है ना मुझे किसी से राग है ना किसी से डैश। डैश के साथ क्या होगा? राग का क्या उल्टा होता है? विराग होता है। तो यहाँ पे द्वेष हो जाएगा। क्या होगा? राग का हो जाएगा द्वेष। अब बात करें क्वेश्चन में क्या चौथा में, आज से दुर्लभ है कल डैश हो जाएगा। आज से सुलभ है कल क्या हो जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा। सुलभ का क्या होता है? दुर्लभ होता है। मुश्किल का आसान और कठिन का मेहनत। कठिन का क्या होता है? कठिन का होता है बहुत ही हल्का। क्या होता है? कठिन का आसान होता है। चलिए आसान का क्या होता है? मुश्किल होता है। तो यहाँ पे अब बात कर रहे थे क्या क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या कहता है? सज्जनों की मित्रता डैश से नहीं हो सकती। सज्जनों का क्या होता है? दुर्जनों। सज्जनों का क्या होता है? दुर्जनों। ऐसे देखिए सज्जनों का होता है कपटी भी होगा, संतों भी होगा। संतों में सज्जन होता है और साधुओं में भी संत होता है। इसलिए यहाँ पे होगा आपका कौन नंबर का? 5 नंबर का सही हो जाएगा आपका। यहाँ पे दुर्जनों से नहीं हो सकती है। चलिए अब बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? 6 में कहता है गगल और डैश की मित्रता कैसी हो? कैसी? गगल का मतलब क्या होता है? वो जो पक्षी होता है तो उसे कहते हैं गगल। तो गगल और डैश की मित्रता कैसी? इसलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ 6 नंबर का। तो गगल का हो जाएगा अमृत। अमृत क्या होगा? अमृत हो जाएगा गगल का। तो अमृत की मित्रता, देखिए गगल और अमृत की मित्रता कैसी? मतलब इसका क्या कहता है कि इसका आप सीधा मतलब मान लीजिए क्या है कि जहर और अमृत का मित्रता कैसी? गगल का मतलब जहर मान लीजिए। तो जहर जहाँ अमृत होगा तो वहाँ जहर नहीं हो सकता है। अमृत पियो या विष पियो, ये दोनों में से एक ही होगा, इसलिए दोनों की मित्रता नहीं हो सकती है। चलिए अब बात कर रहे थे क्वेश्चन में क्या है? 7वां में। 7वां में कहता है आपका अमृत का विलोम है। क्या है? अमृत का विलोम है। अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत मतलब क्या होता है? एक पवित्र जो हम पीने के बाद अमर हो जाते हैं, इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम हो जाएगा वही जो बताए आपका वहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट में क्या है? गगल। तो चलिए अब बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 8 में, हर्ष का विलोम क्या होगा? हर्ष का तो क्या होता है? खुशी होता है। हर्ष का मतलब होता है आपका खुशी, जैसे हर्ष का हो जाएगा विषाद। मतलब विषाद क्या होता है? दुख। अब बात कर रहे थे गुरु का विलोम है।
गुरु का विलोम क्या होगा? तो गुरु का विलोम, गुरु मतलब क्या, शिक्षक होता है, और गुरु का विलोम हो जाएगा आपके पास लघु यानी छोटा। क्या होता है? गुरु का होगा लघु यानी बहुत कम, छोटा। चलिए अब बात कर लेते हैं 10वां में क्या कहता है, पुरस्कार का विलोम शब्द होगा। पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होगा? 10वां में 4 ऑप्शन दिया हुआ आपके पास। तो पुरस्कार का हो जाएगा तिरस्कार। पुरस्कार कर रहे हो या तिरस्कार कर रहे हो? तिरस्कार करना और पुरस्कार करना दोनों में अंतर है, विलोम शब्द है, बस एक दूसरे के पूरक कौन होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आप समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं आपके बस 11 में। 11 में कहता है कि अग्नि का विलोम शब्द बताएं। अग्नि, अग्नि का मतलब क्या होता है? पावक तो होता है अग्नि का, अग्नि का मतलब आग होता है, से अग्नि का विलोम शब्द क्या होगा? जल हो जाएगा। यानी 11 नंबर का सी नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, क्या होगा? जल। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, इनाम का विलोम शब्द बतावें। इनाम, इनाम किसी को इनाम देते हो ना, तो इनाम का क्या होता है? विलोम शब्द बतावें। तो इनाम का होता है आपका जुर्माना। जुर्माना लग जाता है तो बहुत पछताता, और इनाम मिल जाता है तो बहुत खुशी हो जाता है। इसलिए 12 नंबर का सही हो जाएगा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर आपका जुर्माना। चलिए बात करते थे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, सामिस का विलोम शब्द चयन करें। सामिस, सामिस का विलोम शब्द चयन करें। तो सामिस का आपका 13 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा निरामिस। क्या होगा? सामिस का होगा निरामिस। निरामिस देखिए, सामिस का मतलब होता है हर सब चीज़ खा जाना, सब चीज़ जो खा जाता है उसे सामिस कहते हैं। और निरामिस जो कुछ नहीं खाता है, बिल्कुल सादा सिंपल आदमी रहता है, उसे क्या कहते हैं? निरामिस कहते हैं। तो ऐसे भी होटल में आप जब भी खाने पीने जाइएगा तो वहाँ पे पूछ लेता है कि आप शाकाहारी है या मांस खाते वाले हाथी है। तो यहाँ पे आपका निरामिस यानी निरामिस होटल, शुद्ध खाना निरामिस होटल, ऐसे कुछ लिखा हुआ था होटल सब में, देखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाते हैं, क्या है कि सभ्य का विलोम है। सभ्य का विलोम क्या होता है? तो सभ्य का विलोम हो जाता है आपका असभ्य। क्या होता है? सभ्य का असभ्य होता है। 14 नंबर का आपका सही हो जाएगा असभ्य, बी नंबर। क्वेश्चन आपके पास आ गया 15 नंबर। 15 में क्या कहता है, अल्प का विलोम शब्द क्या होगा? अल्प मतलब थोड़ा, आधा, अल्प को आधा कहते हैं। और क्या कहते हैं? अति मतलब ज्यादा होता है। अति मतलब क्या होता है? ज्यादा। इसलिए 15 नंबर का सही हो जाएगा आपका अति। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके आ गया कि 16 में क्या कहता है, दुख और डैश जीवन के दो पहलू हैं। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। दुख मतलब दहना बयां और सुख मतलब दहना, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? सुख हो जाएगा। कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट किया गया है कि देखिए, जैसे दुख यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे 2 बूंदा दिया हुआ है, बीच में 2 बूंदा दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? सुख जो होगा आपका, तो सुख में भी आपका 2 बूंदा होना चाहिए। आप कभी भी लिखिएगा तो इस तरह लिखिएगा। चलिए बात करते हैं 17 नंबर में क्या कहता है, उत्तरी बिहार में हर साल बाढ़ आती है तो दक्षिणी बिहार में हर डैश पड़ जाती है। तो ये जब भी पानी आए, पानी नहीं तो सुखाड़, पानी के साथ सूखा होता है, इसलिए बिहार के देखिए, अगर एक तरफ पड़ना भारी है तो एक तरफ हल्का होता है, इसलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा बिहार। उत्तरी बिहार में हर साल क्या होता है? उत्तरी बिहार में हर साल आपका क्या होता है? बाढ़ आती है तो दक्षिण बिहार में हर साल क्या आता है? सूखा हो जाता है, यानी सूखा पड़ जाता है। चलिए बात करें क्वेश्चन में क्या कहता है कि 18 में क्या कहता है, सार्वजनिक डैश का विपरीतार्थक शब्द क्या है? सार्वजनिक डैश का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामूहिक, सामाजिक, यह 4 ऑप्शन दिया हुआ है 18 नंबर में। 18 नंबर का आपका सही हो जाएगा ए नंबर, यानी व्यक्तिगत। क्या है? व्यक्तिगत। सार्वजनिक का बता रहा है व्यक्तिगत। अब बात करते हैं कि 19 में क्या होता है, विषाद का विलोम शब्द क्या होता है? विषाद का मतलब जहर होता है, कतई जहर। विषाद का मतलब जहर होता है, तो विषाद का क्या होगा? तो विषाद मतलब क्या होता है? जहर होता है। नहीं तो आप विषाद मतलब क्या समझ जाइए, बहुत दुख समझ जाइए। तो विषाद का आपके 19 नंबर का 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 नंबर हो जाएगा आपका हर्ष। क्या हो जाएगा? हर्ष। विषाद का हर्ष हो जाता है। चलिए अब बात करते क्वेश्चन नंबर क्या है, अमावस्या का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? सबको जानते हैं, बच्चा भी जानता है कि अमावस्या के बाद क्या आता है? पूर्णिमा आता है। क्वेश्चन देखते हैं 21 में क्या आता है, उपकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है? उपकार, परोपकार। उपकार, परोपकार, ये आप जानते हैं। उपकार, परोपकार, अपकार,
सत्कार, विकार। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है 21 नंबर का, तो अब इसका क्या हो जाएगा, अपकार हो जाएगा। कहाँ है अपकार, ये नंबर में। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है कि प्रतिकूल का विलोम शब्द डैश होता है। तो 22 का कौन सा सही हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन सही हो जाएगा ए यानी अनुकूल। प्रतिकूल का अनुकूल होता है, प्रतिलोम का विलोम होता है। क्या होता है, प्रतिलोम का विलोम होता है। अनुकूल का क्वेश्चन में बात करते हैं 23 नंबर में, क्या कहता है, निंदा का विलोम शब्द होता है। निंदा मतलब किसी के बारे में हम गलत सलत बात बोलते थे उसे निंदा कहते हैं। तो स्तुति का मतलब होता है प्रार्थना, किसी के बारे में हम कुछ कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं किसी भगवान देवता के सामने, तो उसे प्रार्थना कहते हैं। संस्कृति यानी किसी के बारे में हम अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, तो संस्कृति कहते हैं। अब बात करते हैं संवेदना, किसी को हम ज़्यादा चिंता में घुस के बात करते हैं, ज़्यादा चिंता में उसका देखते हैं, तो उसे हम कहते हैं उसकी संवेदना कर रहे हैं। अस्तवन यानी किसी के बारे में हम पूरा दिन भटकते रहते हैं, उसे अस्तवन कहते हैं। तो इसके 23 नंबर का सही हो जाएगा आपका स्तुति। निंदा का क्या होता है, स्तुति होता है। यहाँ पे हम गलत काम कर रहे हैं तो स्तुति मतलब होता है उसकी प्रार्थना करते हैं, सही काम कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन में आपको बात करते हैं 24 में कहता है श्री गणेश का विलोम शब्द बताइए। श्री गणेश का विलोम शब्द बताइए। अच्छा एक बात ये भी जानते हैं कि सबसे पहले हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो श्री गणेश करना मतलब काम स्टार्ट करना। इसके 24 नंबर का आपका दिया हुआ है 4 ऑप्शन, और 4 ऑप्शन में क्या है, श्री राधा, विनाश, इतिश्री और कोई नहीं। इतिश्री और कोई नहीं, इतिश्री यहाँ पे रखता है 24 नंबर का, लेकिन इतिश्री ही सही है। तो क्या है, इतिश्री आपका सही है 24 नंबर में। बात करते हैं कि अब क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है, उत्कर्षण का विलोम शब्द होगा। उत्कर्षण का विलोम शब्द क्या होगा। उत्कर्षण का दिया हुआ है अनुकर्षण, निरुत्कर्षण, आकर्षण और अपकर्षण। ये 4 क्वेश्चन दिया है जो कि कर्षण में लगा हुआ है। तो कर्षण में आपको 4 ऑप्शन लगा हुआ है कि चारों में से आपको समझना है, बुझना है और जानना भी है। तो 25 नंबर का आपका सही हो जाएगा यहाँ पे आपका अपकर्षण। क्या है, डी नंबर में है अपकर्षण। क्वेश्चन 26 में बात करते हैं कि शक्ति हिंसा से अधिक है। शक्ति हिंसा से अधिक है, डैश शक्ति यानी शत्रु की शक्ति हिंसा से अधिक है, अहिंसा की शक्ति हिंसा से अधिक है और विरोध की शक्ति हिंसा से अधिक है, हर्ष की शक्ति हिंसा से अधिक है। यहाँ पे आपका सी नंबर सही हो जाएगा, अहिंसा की शक्ति हिंसा से अधिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है, जिनका यानी जिसका जन्म हुआ है उसका डैश भी निश्चित है। जिसका जन्म हुआ है उसका डैश भी निश्चित है। तो आप समझ ही गए होंगे जिनका जन्म हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कहावत भी है कि यहाँ पे ऐसा कहा जाता है, शायद देखिए याद आ रहा है हमको कि कोई बंदे जंजीर, कोई सिंहासन चढ़ चढ़े, कोई बंदे जंजीर, ऐसा ही आता है कहावत। यहाँ पे इसलिए क्या कहता है कि जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु भी होना निश्चित है। इसलिए जो आए हैं, हाँ ऐसे कहता है, जो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चढ़े, कोई बंदे जंजीर। इससे 27 नंबर का आपका सही हो जाएगा मगन। क्या हो जाएगा, मगन या अंत। तो इससे 27 का क्या हो जाएगा, आपका प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा मगन, ए नंबर में। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के, तब तक बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप हमें अच्छा जानकारी प्राप्त करना है या अच्छा नंबर एग्जाम में लेके आना है तो बिल्कुल घबराना नहीं है, हमारे चैनल में बने रहिए। हम आपको बेसिक तरीके से बेसिक जानकारी देने की कोशिश करते हैं और देते भी आ रहे हैं और देते भी रहेंगे। और हमारे चैनल में अभी तक आप नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को, सहपाठियों को, अपने मित्रगण को भी शेयर कर दें, शेयर करें ताकि वो भी आपके जरिए से और हमारे जरिए से कुछ न कुछ शिक्षा जगत में अपना अनुभव प्रदान करें। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक और एक कमेंट शेयर हमें आशा है कि आप जरूर करेंगे। धन्यवाद।